हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द सबकॉन्शियस माइंड की, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज पर भरोसा किया है जो ना तो दिखती है ना ही छुई जा सकती है, लेकिन फिर भी वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती है? जैसे कोई सपना, कोई उम्मीद या कोई डर। सोचिए, एक छोटा सा डर, मुझे फेल हो जाने का डर है, मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, मेरे नसीब में पैसा नहीं है। अब भले ही हम दुनिया के सामने मुस्कुराएं, काम करें, मेहनत करें, लेकिन ये डर, ये चुपचाप हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है, हमारे रास्तों को मोड़ता है और हमारी जिंदगी को वैसा बना देता है जैसा हमने कभी चाहा ही नहीं था। लेकिन सवाल ये है, ये डर आता कहां से है? कौन है जो हमें खुद से ही छोटा बना देता है? क्यों कुछ लोग सपनों को छू लेते हैं और कुछ लोग वहीं खड़े रह जाते हैं? दोस्तों, जवाब है हमारा अपना अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसी ताकत जो हर वक्त काम कर रही होती है, चुपचाप लेकिन लगातार। वो आपके हर शब्द को सुन रही है, हर विश्वास को पकड़ रही है, हर डर को सहेज रही है और फिर उसी के हिसाब से आपके जीवन को गढ़ रही है। आप कहेंगे, लेकिन मैंने तो कभी कॉन्शियसली नहीं सोचा कि मैं फेल हो जाऊं। सही बात है, आपने कॉन्शियसली नहीं सोचा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस शायद बचपन में किसी बात से, किसी तजुर्बे से ये मान बैठा कि मैं काबिल नहीं हूं, और बस वही एक बात, वो बिलीफ बन गई और वो बिलीफ आपके सबकॉन्शियस में छप गई। उसके बाद आप जो भी करते हैं, डर, संकोच या संदेह के फिल्टर से सोचते हैं और धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार अपने सबकॉन्शियस को बोलते हैं। लेकिन क्या ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी को तोड़ सकता है? तो क्या वो इसे बना भी सकता है? जोसेफ मर्फी यही बात कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक बीज की तरह है। आप जो बोओगे वही उगेगा। अगर आपने डर, नफरत, निराशा बोई तो जिंदगी में वही मिलेगा। लेकिन अगर आपने वहां विश्वास, प्यार और समृद्धि बोई तो जिंदगी वो सब कुछ दे सकती है जो आप सच में डिजर्व करते हैं। अब सोचिए, अगर हर दिन हम अपने अवचेतन मन को ये कहना शुरू करें कि मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं, मेरे अंदर वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो क्या हमारी हकीकत भी बदल सकती है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ सोच से हम जिंदगी को नया रास्ता दे सकते हैं? क्या सिर्फ विश्वास से हम उन घावों को भर सकते हैं जो सालों से दर्द दे रहे थे? क्या आप तैयार हैं उस सफर पर चलने के लिए जहां हीलिंग बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है? अगर हाँ, तो आज हम मिलकर एक ऐसे रास्ते पर चलने जा रहे हैं जो ना कोई किताब सीधे सिखाती है, ना कोई स्कूल। ये रास्ता शुरू होता है आपके अपने दिल और दिमाग के बीच, जहां जोसेफ मर्फी की ये किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक दरवाजा खुलती है, एक ऐसी दुनिया का जो आज तक आपके ही अंदर थी, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, आज उसी दरवाजे को खोलते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से मिलते हैं और खुद को दोबारा पाते हैं इस सोलफुल सफर में, साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैग्नीफाइड पर। इस किताब में बहुत कुछ है जो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से समझना होता है। जोसेफ मर्फी ने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में हमें सिखाया है कि कैसे हमारे अपने विचार हमारी खुद की जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन इन बातों को गहराई से समझने के लिए हम इस किताब को कुछ हिस्सों में बांट रहे हैं। हर हिस्सा एक नई सोच लेकर आएगा, एक कहानी के जरिए आपको महसूस कराएगा कि जो ताकत आप बाहर ढूंढते हैं वो असल में आपके भीतर ही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सफर का पहला पड़ाव, पार्ट 1। पार्ट 1, आपका अवचेतन मन, एक जादुई जमीन। चलिए समझते हैं। हमारा मन असल में दो हिस्सों में बटा होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक मन, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हम जो सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, डिसाइड करते हैं, वो सब कॉन्शियस लेवल पर होता है।
लेकिन जो चीज़ें हमें गहराई से महसूस होती हैं, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, डर, विश्वास, ये सब हमारे सबकॉन्शियस में रहती हैं। और जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन ठीक वैसा ही है जैसे उपजाऊ जमीन। आप जो बीज बोते हैं वही फल बनकर लौटते हैं। यानी अगर आप अपने सबकॉन्शियस में बार बार यही भरते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे नसीब में कुछ अच्छा नहीं लिखा, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका अवचेतन मन आप ही की मेहनत को सैबोटाज कर देगा। लेकिन अगर आपने वहां बो दिया, मैं सफल हो सकता हूँ, मेरे अंदर असीम शक्ति है, तो वो ही सबकॉन्शियस आपके सपनों को रचने लगेगा। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था आरव। आरव पढ़ाई में तेज था, मेहनती था, लेकिन जब भी एग्जाम आता वो डर से कांपने लगता। उसकी हथेलियां पसीने से भीग जाती, दिमाग ब्लैंक हो जाता और पेपर देने के बाद उसे लगता मैं तो फिर से फेल हो गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो हर बार वाकई फेल हो जाता। उसके टीचर और दोस्त समझ ही नहीं पाते कि इतना ब्राइट बच्चा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक दिन उसके पापा ने उससे प्यार से पूछा, बेटा तू इतना डरता क्यों है? आरव की आंखें भर आईं और उसने कहा, पापा जब मैं छोटा था ना और एक बार क्लास में फेल हो गया था, तो मेरे एक रिश्तेदार ने सबके सामने कह दिया था ये लड़का तो कभी पास नहीं होगा। और उस दिन से न जाने क्यों वो बात मेरे अंदर घर कर गई। बस वही एक बात, वो एक बिलीफ बन गई और वो बिलीफ उसके सबकॉन्शियस में छप गई। उसके बाद वो जो भी करता वो डर के साए में करता। उसका अवचेतन मन पहले से ही मान चुका था कि मैं हारने वाला हूं, तो भला उसका कॉन्शियस माइंड कितना भी जोर लगा ले, आखिरकार सबकॉन्शियस जीत ही जाता। अब जरा एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए आप एक बड़े बगीचे के मालिक हैं। आपके पास 2 बीज हैं। एक बीज है सकारात्मक सोच का और दूसरा बीज है नकारात्मक सोच का। अब आप तय करते हैं कि आपको कौन सा बोना है। लेकिन ध्यान रहे, जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस जो दिया जाता है उसी को उगाती है। अब अगर आप हर दिन वही नकारात्मक बीज मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, मेरे पास कुछ खास नहीं है, डालते रहेंगे तो जमीन यानी आपका सबकॉन्शियस वही उपजाएगा। लेकिन अगर आपने वहां ये बीज बोया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मेरे विचारों में शक्ति है, तो वो जमीन उसी को उगाने लगेगी। जोसेफ मर्फी यही समझाते हैं कि आपके शब्द, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास, ये सब आपके सबकॉन्शियस के लिए बीज के समान है। सोचिए जरा, क्या कभी आपने खुद से ही कहा है मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या आपने ये बातें इतनी बार दोहराई हो कि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान बैठा हो? क्या आप भी कहीं ना कहीं खुद की नजरों में छोटे तो नहीं बन गए हैं? लेकिन यही तो शुरुआत है। जो चीजें आज हमारी आदत बन चुकी हैं, जो विचार हमारे व्यवहार में ढल चुके हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस में धीरे धीरे भरे गए बीजों का नतीजा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ये बीज अंदर गए थे, वैसे ही नए बीज भी डाले जा सकते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को जो कुछ भी बार बार बोलते हैं, जो कुछ भी आप विजुअलाइज करते हैं, वो अंततः आपकी हकीकत बन जाता है। तो अगर आप ये बदलना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी दिखे, तो आपको सबसे पहले ये बदलना होगा कि आपकी जिंदगी अंदर से कैसी दिखती है। और अब हम जिस सोच में उतरने जा रहे हैं वो और भी गहराई लिए हुए है, क्योंकि सिर्फ विचारों की ताकत ही नहीं, अब बात होगी उस भावना की जो उन विचारों को शेप देती है। सफर अभी बाकी है, तो चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 3, मन की शक्ति से चमत्कार कैसे होते हैं। अब तक हमने समझा कैसे हमारे विचार हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब्सॉर्ब करता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ सोचने से कुछ बदल सकता है? क्या कोई बड़ी बीमारी सिर्फ मन की शक्ति से ठीक हो सकती है? जोसेफ मर्फी का जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अब सुनिए घटना जो इस किताब की सबसे चौंकाने वाली कहानियों में से एक है। एक व्यक्ति था, नाम था जॉर्ज। जॉर्ज को डॉक्टर्स ने बता दिया था कि आपके फेफड़ों में कैंसर है। इलाज शुरू हुआ, कीमोथेरेपी चली,
लेकिन रिपोर्ट्स में कोई खास सुधार नहीं आया। जॉर्ज ने उम्मीद खो दी थी। फिर एक दिन किसी ने उसे जोसेफ मर्फी की ये किताब दी। वो कहता है, पहली बार मैंने अपने अंदर झांक कर देखा। पहली बार मैंने ये माना कि मैं खुद भी अपने इलाज में भागीदार हो सकता हूँ। उसने हर रात सोने से पहले विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। वो इमेजिन करता उसका शरीर खुद अपने कैंसर सेल्स को खत्म कर रहा है, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा है। वो पूरी क्लैरिटी से इमेजिन करता कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, हंस रहा है, दौड़ रहा है। सिर्फ 21 दिन बाद उसकी एनर्जी बदल गई थी। उसका शरीर रिएक्ट करने लगा। 6 हफ्तों में रिपोर्ट्स आने लगी और डॉक्टर्स हैरान रह गए। ट्यूमर श्रिंक कर रहा था बिना किसी नई दवा के। 3 महीने में कैंसर ट्रेस भी नहीं हुआ। जब डॉक्टर्स ने पूछा, तुमने क्या किया? उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने अंदर की शक्ति को जगाया। जोसेफ मर्फी लिखते हैं, योर सबकॉन्शियस कैन हील योर बॉडी इफ यू फीड इट द राइट बिलीफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाइयाँ छोड़ दें। नहीं, दवाइयाँ भी जरूरी हैं, डॉक्टर भी जरूरी हैं, पर साथ ही अगर आप अपने सबकॉन्शियस को साथ ले लें तो वो हीलिंग को कई गुना तेज कर देता है। अब आप सोचिए, आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जहां आपने मान लिया है कि ये अब ठीक नहीं हो सकता? कोई रिश्ता, कोई बीमारी, कोई लाचारी। क्या आपने उसे सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं या अपने सबकॉन्शियस को भी साथ लेकर चल रहे हैं? जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप सोने जाएं तो अपने मन में वही दृश्य लेकर जाएं जो आप सच में जीना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस उस भावना को पकड़ता है और फिर उस भावना के हिसाब से दुनिया को मोड़ता है। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं, उस पॉजिटिविटी को फील करना पड़ता है। जैसे अगर आप कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पर अंदर से डर पे है, पैसा आएगा भी या नहीं, तो सबकॉन्शियस उस डर को पकड़ता है, चाहत को नहीं। तो अगली बार जब आप कोई डिजायर दोहराए तो उसे सिर्फ वर्ड से नहीं, भावना से, विश्वास से, विजुअलाइजेशन के साथ बोले। तभी सबकॉन्शियस उसे रियल बनाना शुरू करेगा। और यही इस पार्ट की कोर है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपके विचारों से नहीं, आपकी भावना और कल्पना से शेप लेता है। अब तैयार हो जाइए पार्ट 4 के लिए, जहां हम बात करेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हीलिंग या हेल्थ तक सीमित नहीं, बल्कि वेल्थ, लव और रिलेशनशिप्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक कहानी जहां एक टूटा हुआ रिश्ता सिर्फ इनर बिलीफ बदलने से फिर से प्यार में बदल गया। पार्ट 4, सबकॉन्शियस की शक्ति से रिश्ते कैसे बदलते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि कोई रिश्ता धीरे धीरे ठंडा पड़ गया है? बातें होती हैं लेकिन दिल नहीं जुड़ते। एक समय था जब सब कुछ परफेक्ट था और आज ऐसा लगता है कि जैसे हम 2 अजनबी बन चुके हैं। ऐसी ही कहानी है मेघा की। मेघा और आरव कॉलेज में मिले थे, प्यार हुआ था, शादी की थी। शुरुआत में सब बहुत खूबसूरत था, लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी वैसे वैसे एक दूसरे से बातें कम होती गईं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गईं। और फिर एक दिन आरव ने कहा, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। मेघा का दिल टूट गया। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है। पर उस समय एक दोस्त ने उसे जोसेफ मर्फी की किताब दी। वो पहली बार सुन रही थी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी बॉडी या वेल्थ के लिए काम नहीं करता, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स के पैटर्न को भी शिफ्ट कर सकता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, लव इज एन एनर्जी, अ फ्रीक्वेंसी। अगर आप उसे अपने सबकॉन्शियस में भरते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी आपके आसपास फैलती है और फिर वही एनर्जी, वही लोग वापस आने लगते हैं जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। मेघा ने शुरुआत की। वो हर रात सोने से पहले इमेजिन करने लगी कि आरव और वो साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बिना शिकायत की एक दूसरे को समझ रहे हैं। वो ये विजुअलाइजेशन सिर्फ सोच के तौर पर नहीं कर रही थी, वो इसे महसूस कर रही थी। उसने अपने अंदर गुस्सा नहीं बल्कि प्यार और माफी भरना शुरू किया। हर दिन वो खुद से कहती, मैं एक सच्चे, गहरे और प्यार भरे रिश्ते के लायक हूँ। 3 हफ्ते बाद आरव का मैसेज आया, कैन वी टॉक? बात हुई। टीयर्स, इमोशंस, रिग्रेट्स,
और फिर एक नई शुरुआत। आरफ खुद नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्या बदल गया था, लेकिन जो बदला था वो मेघा का अंदरूनी बिलीफ था। उसका सबकॉन्शियस अब शिकायत से नहीं, प्यार की फ्रीक्वेंसी से भर चुका था। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू अट्रैक्ट वॉट यू डीपली बिलीव यू डिजर्व। तो अगर आप खुद को अधूरा मानते हैं तो अधूरे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन अगर आप खुद को होल, कंप्लीट और लवेबल मानते हैं तो वो लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपको उसी रूप में स्वीकार करेंगे। अब आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप खुद को सच में प्यार करते हैं? क्या आप खुद के अंदर वो एनर्जी पैदा कर रहे हैं जो आप दूसरों से पाना चाहते हैं? अगर नहीं, तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस में वो पिक्चर बनाइए जहां आप पूरी तरह सेफ हैं, लव्ड हैं, रिस्पेक्टेड हैं। सबकॉन्शियस माइंड मिरेकल्स तभी करता है जब आप उसके सामने क्लियर इमेज रखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर, जहां बात होगी उस सबसे गहरे सवाल की कि पैसा क्यों नहीं टिकता, मैं मेहनत करता हूं लेकिन अबंडेंस क्यों नहीं आती, और फिर पता चलेगा कि सबकॉन्शियस वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट करता है। पार्ट 5, सबकॉन्शियस माइंड और वेल्थ। पैसा कमाने से पहले मन बदलो। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? आप खूब मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सेविंग्स नहीं होती, या कभी-कभी तो लगता है कि पैसा जैसे आपके हाथों से फिसलता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम अनलकी हैं या फिर कुछ और है जो हमारी आंखों से नहीं पर हमारी सोच से जुड़ा है? जोसेफ मर्फी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड विल ऑलवेज अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव इज ट्रू फॉर यू। मतलब अगर आपके अंदर ये बिलीफ बैठा है कि मैं पैसों के लायक नहीं हूँ, पैसा गंदा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, तो चाहे आप कितना भी पैसा कमाने की कोशिश करें, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपसे दूर कर देगा। ऐसी ही कहानी है नील की, एक मिडिल क्लास लड़का जिसने MBA किया, बड़ी कंपनी में जॉब भी मिली, पर कुछ सालों में उसकी फाइनेंशियल स्थिति फिर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। नील हमेशा कहता था, पैसा तो मेरे हाथ में टिकता ही नहीं है यार, सेविंग्स करने की किस्मत ही नहीं है मेरी। फिर एक दिन उसके मेंटोर ने उससे पूछा, नील, क्या तुम सच में मानते हो कि तुम अमीर बन सकते हो? नील चुप हो गया। उसने रियलाइज किया कि बचपन से उसने अपनी माँ को कहते सुना था कि हम जैसे लोग बस गुजारा ही कर सकते हैं, अमीरी हमारे नसीब में नहीं होती। और ये बात उसके सबकॉन्शियस मेमोरी में बैठ गई थी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आपने अपने दिमाग में पैसा एक डर, चिंता या संघर्ष की तरह बिठा दिया है, तो सबकॉन्शियस वही रियलिटी क्रिएट करेगा। नील ने फिर एक काम किया, उसने एक डेली रिचुअल शुरू किया। हर सुबह और रात वो खुद से बोलता था, मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, वेल्थ इज माई नेचुरल स्टेट। वो सिर्फ रिपीट नहीं कर रहा था, वो इन शब्दों को महसूस कर रहा था। वो आंखें बंद करके इमेजिन करता था कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास फ्रीडम है, ऑप्शंस हैं और एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है। धीरे धीरे उसके अंदर फाइनेंशियल एंजाइटी कम होने लगी और कुछ महीनों में उसे अपनी ड्रीम जॉब मिली, पैसिव इनकम के नए रास्ते खुले और जो सेविंग्स कभी पॉसिबल नहीं लगती थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने अपनी रियलिटी को बदला क्योंकि उसने पहले अपने सबकॉन्शियस को बदला। जोसेफ मर्फी कहते हैं, वी डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट वी वांट, वी अट्रैक्ट व्हाट वी बिलीव। अगर आप सिर्फ पैसा चाहते हैं पर अंदर से मानते नहीं कि आप उसके लायक हैं, तो सबकॉन्शियस वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगली बार जब आप फाइनेंशियल स्ट्रगल में हो, सबसे पहले अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को देखिए। क्या आप पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए मांगते हैं या अबंडेंस के साथ जीने का विश्वास रखते हैं? क्योंकि पैसा कमाने से पहले वेल्थ कॉन्शियसनेस पैदा करना जरूरी है, और वो बाहर नहीं, आपके सबकॉन्शियस के अंदर ही छुपा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर, जहां हम समझेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हेल्थ और हीलिंग में चमत्कार कर सकता है, जहां सोच और विश्वास दवा से भी ज्यादा असर करते हैं। पार्ट 6,
बीमारी दिमाग में होती है और दवा भी। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर कहे कि आपकी हालत इतनी खराब है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो क्या आप हार मान लेंगे? या फिर क्या आप अपने अंदर की उस छिपी हुई ताकत को जगाएंगे जो शरीर से पहले आत्मा को हील करती है? जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज द बिल्डर ऑफ योर बॉडी। मतलब आपका शरीर, आपकी हर सेल, हर ऑर्गन, वो उसी डायरेक्शन में काम करते हैं जैसा सबकॉन्शियस आदेश देता है। अब सोचिए, अगर आप रोज रोज अपने आप से कहें, मुझे तो हमेशा बीमारियां ही लगी रहती हैं, मुझे लगता है ये ठीक ही नहीं होगा, मेरे पास ताकत ही नहीं बची, तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस वही इंस्ट्रक्शंस लेता है और फिर आपकी बॉडी उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रिएक्ट करती है। आइए आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। एक औरत थी श्रीदेवी नाम की, जिनकी किडनी बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था अब सिर्फ मिरेकल ही कुछ कर सकता है, लेकिन श्रीदेवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने जोसेफ मर्फी की इस किताब से सीखा कि अगर मैं अपने सबकॉन्शियस को नए बिलीव्स दूं तो हीलिंग पॉसिबल है। उन्होंने एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह वो आंखें बंद करके इमेजिन करती थीं कि उनकी किडनीज एकदम स्वस्थ है, शरीर में हर ऑर्गन वाइब्रेंट एनर्जी से भरा है और सबसे खास वो ये महसूस करती थीं कि भगवान की शक्ति उनके अंदर बह रही है। वो रोज कहती थीं, इन्फिनिट इंटेलिजेंस हील्स मी नाउ, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज मेड होल एंड परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई कंप्लीट हीलिंग। उन्होंने दवाइयां ली पर माइंडसेट बदला और जब 2 महीने बाद टेस्ट हुआ तो डॉक्टर खुद हैरान रह गए। उनकी किडनी 60% तक रिकवरी कर चुकी थी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर फेथ बैक्ड बाय इमोशन एंड इमेजिनेशन कैन क्रिएट मिरेकल्स। साइंस ने भी इसे प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से प्रूव किया है, जहां बिना दवा के भी लोग सिर्फ विश्वास और उम्मीद से ठीक हो जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप बीमार हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अपने सबकॉन्शियस से हीलिंग की भाषा बोलते हैं या बीमारी की? क्योंकि अगर आप बार बार कहते हैं, मुझे तो थकान रहती है, मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, मुझे स्ट्रेस ही खा गया है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मानेगा। लेकिन अगर आप सुबह उठकर कहें, मेरा शरीर मेरा दोस्त है, मैं हर दिन ज्यादा सेहतमंद, खुशहाल और एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये वो बीज हैं जो शरीर में हीलिंग का पौधा उगाएंगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं, नेवर फिनिश अ नेगेटिव स्टेटमेंट अबाउट योर हेल्थ, रिवर्स इट इमीडिएटली एंड अफर्म द गुड। तो अगली बार जब आप बीमार महसूस करें, खुद से कहिए, मेरे अंदर भगवान की शक्ति है, मैं ठीक हो रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे विश्वास है मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी बॉडी को हील कर रहा है। और ये सिर्फ भावनात्मक नहीं, मेडिकल साइंस भी इसे सपोर्ट करती है, क्योंकि जिस सोच से बीमारी आती है उसी सोच से चमत्कार भी हो सकता है। अब चलिए अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी रिलेशनशिप्स, प्यार और पर्सनल बॉन्डिंग को शेप करता है, क्यों कुछ लोग हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में पड़ते हैं, क्यों किसी की शादी बार बार टूटती है और क्यों किसी को एफर्टलेसली सच्चा प्यार मिल जाता है। पार्ट 7, रिश्ते टूटते नहीं, सोचें टकराती हैं। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर फिर वैसा ही दूसरा रिश्ता बना लेते हैं? क्यों कोई बार बार प्यार में धोखा खाता है जबकि कोई बस एक बार में ही सोलमेट पा लेता है? क्या ये किस्मत है या फिर हमारी सबकॉन्शियस बिलीव्स की कोई इनविजिबल प्रोग्रामिंग? जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड विल रीप्रोड्यूस व्हाटएवर यू इम्प्रेस अपॉन इट। मतलब जो सोचें, जो बिलीव्स आपने रिलेशनशिप्स के बारे में अपने अंदर बिठा ली हैं, वो ही आपके जीवन में बार बार प्ले होती हैं, चाहे आप कॉन्शियसली कुछ और चाहें। अब एक भावुक कहानी सुनिए, नीलम की। नीलम एक स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस लड़की थी, प्यार चाहती थी, लेकिन हर बार उसे ऐसे लोग मिले जो उसे इमोशनली हर्ट करते। वो कहती थी, शायद मेरे नसीब में प्यार नहीं है, लोग भरोसे के काबिल नहीं होते। उसके सबकॉन्शियस ने यही मान लिया कि प्यार दर्द देता है, रिश्ते धोखा देते हैं। तो जब भी कोई अच्छा इंसान उससे जेन्युइनली जुड़ने की कोशिश करता, वो डर जाती, दूर भाग जाती। लेकिन जब उसने जोसेफ मर्फी की ये बात सुनी कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स, तो एक पल को उसकी रूह कांप गई।
उसे समझ आया वो बाहर के रिश्तों को नहीं, अपने अंदर की धारणाओं को बार बार दोहरा रही थी। उसने एक हीलिंग जर्नी शुरू की। हर सुबह मिरर में खुद को देखकर वो अफर्म करती, मैं प्यार के काबिल हूँ, मेरे जीवन में सच्चा, ईमानदार और दयालु साथी आएगा। मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे वैसा ही प्यार मिलेगा। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बदलने लगी। वो ज्यादा शांत, ज्यादा खुली और ज्यादा भावुक हो गई। लेकिन इस बार दर्द से नहीं, उम्मीद से। 6 महीने बाद उसे एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसकी दुनिया बदल दी। न गेम्स, न मैनिपुलेशन, बस म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डीप अंडरस्टैंडिंग। जोसेफ मर्फी यही समझाते हैं, इफ यू बिलीव यू डिजर्व लव and you impress that belief with feeling and faith upon your subconscious, you will attract it. तो अगर आप भी बार बार टूटे रिश्तों का अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा रुकिए। अपने सबकॉन्शियस से पूछिए, क्या वो अंदर से प्यार को स्वीकार कर पा रहा है, या फिर वो कहीं गहराई में दर्द और असुरक्षा को पकड़े बैठा है? क्योंकि जो आप खुद के लिए सोचते हैं, वही दुनिया आपके लिए दोहराती है। अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, सच्चा प्यार अब नहीं बचा, तो सबकॉन्शियस वही आपको दिखाता है। लेकिन अगर आप हर दिन कहते हैं कि मेरे जीवन में रिश्ते हीलिंग लाते हैं, मैं प्यार को खुलकर स्वीकार करती हूँ, तो धीरे धीरे वही लोग आपके ऑर्बिट में आने लगते हैं जिनके पास सच्चाई, भावुकता और कनेक्शन होता है। जोसेफ मर्फी हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि रिश्तों की दुनिया भी अंदर से शुरू होती है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे आप सबकॉन्शियस की ताकत से अपनी नौकरी, करियर और सफलता को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्यों कुछ लोग सपनों को सिर्फ सोचते हैं जबकि कुछ उन्हें जीते हैं। पार्ट 8, करियर में भी होता है मन का खेल। कभी आपने ये सोचा है कि 2 लोग एक ही कंपनी में एक ही समय से काम कर रहे हैं, लेकिन एक को प्रमोशन मिल जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है? क्या फर्क था? क्या डिग्री में? शायद नहीं। क्या मेहनत में? शायद वो भी बराबर रही हो। तो फिर जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाट यू डीपली बिलीव, नॉट व्हाट यू मेयरली विश। मतलब अगर आपने अपने मन के किसी कोने में यह बैठा लिया कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे जैसे लोग तो बस संघर्ष ही करते हैं, मैं उतना कैपेबल नहीं हूं, तो फिर आपका सबकॉन्शियस उसी एनर्जी को आपकी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगता है। अब चलिए मिलते हैं राहुल से। राहुल एक ईमानदार और मेहनती कर्मचारी था। हर दिन समय पर ऑफिस आता, काम करता, एक्स्ट्रा आवर्स देता। लेकिन जब प्रमोशन का वक्त आया तो उसका नाम शॉर्टलिस्ट में भी नहीं था। उसका दिल टूट गया। वो घर आया और अकेले बैठकर सोचने लगा, मैंने तो सब किया, फिर भी क्यों नहीं? तभी उसकी दोस्त अनु ने उसे जोसेफ मर्फी की किताब दी। उसने पढ़ा, इफ यू आर नॉट एडवांसिंग इन योर करियर, इट मे बी बिकॉज यू हैव सबकॉन्शियसली एक्सेप्टेड लिमिटेशन एंड फियर। राहुल ने अपनी यादों की परतें खंगालनी शुरू की। उसे याद आया, जब वो छोटा था, उसके पिता हमेशा कहते थे, हम जैसे लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए बने हैं, बड़ी नौकरी हमारा नसीब नहीं है। ये वाक्य सुन सुनकर उसके सबकॉन्शियस में ये बिलीव गहराई तक बैठ चुका था। राहुल ने समझा उसकी प्रमोशन में सबसे बड़ी रुकावट उसकी अपनी सोच थी। अब उसने रोज एफर्मेशंस बोलना शुरू किया, मैं योग्य हूँ, मुझे सफलता पाने का पूरा हक है, मैं अपनी योग्यता से बड़े मौके आकर्षित करता हूँ। वो विजुअलाइजेशन करने लगा, खुद को उस कुर्सी पर बैठा इमेजिन करता जिसे वो पाना चाहता था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। वो मीटिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलने लगा, उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई, लोग उसे सीरियसली लेने लगे। 3 महीने बाद उसके बॉस ने खुद उसे बुलाकर कहा, राहुल, हमें तुम्हारे एटीट्यूड में एक मैच्योरिटी दिख रही है, अब टाइम है तुम्हें लीडरशिप में लाने का। राहुल को वो प्रमोशन मिला जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन इस बार उसने मेहनत के साथ साथ मन की सफाई भी की थी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी इज अ मेंटल स्टेट, बिलीव इन योर राइट टू सक्सीड एंड द यूनिवर्स विल ओपन डोर्स फॉर यू। तो सवाल ये है, आप खुद को किस नजर से देखते हैं? क्या आप खुद को डिजर्विंग मानते हैं, या कहीं दिल के कोने में अब भी गिल्ट, डाउट या पास्ट की कोई आवाज छुपी हुई है? क्योंकि जब तक आप खुद को सक्सेस के लायक नहीं मानते, तब तक दुनिया भी नहीं मानेगी। तो अगली बार जब आप इंटरव्यू देने जाएं या किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें, तो सिर्फ सर्टिफिकेट्स मत ले जाइए, अपने सबकॉन्शियस को भी तैयार कीजिए। हर दिन खुद से कहिए,
मेरे पास देने के लिए कुछ अनमोल है। सफलता मेरी ओर खिंच रही है। मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि करियर भी एक सबकॉन्शियस जर्नी है। जो आप अपने मन में देखते हैं वही धीरे धीरे हकीकत बनता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे बीमारी और स्वास्थ्य का राज। क्या कोई व्यक्ति सिर्फ सोच की ताकत से ठीक हो सकता है? क्या सबकॉन्शियस में हीलिंग की भी शक्ति होती है? पार्ट 9, जब मन ही बन जाए दवा। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ पॉजिटिव सोच से या किसी इनर फेथ से चमत्कारी रूप से रिकवर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जोसेफ मर्फी कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड इज द बिल्डर ऑफ द बॉडी एंड कैन हील ऑल इट्स एलिमेंट्स इफ डायरेक्टेड राइटली। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सोचता नहीं, वो हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस को भी चला सकता है। अब चलिए एक असली घटना की कहानी सुनते हैं। मार्था नाम की एक महिला को 3rd स्टेज कैंसर था। डॉक्टर्स ने कहा, बस कुछ महीने की बात है, बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। उसने कीमोथेरेपी शुरू की पर उसका शरीर कमजोर होता गया। एक दिन जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, तब एक नर्स ने उसके हाथ में जोसेफ मर्फी की एक किताब दी। मार्था ने रात रात भर ये किताब पढ़ी। उसने पढ़ा, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू विद यू, इट एक्सेप्ट्स व्हाट यू कॉन्शियसली बिलीव। मतलब अगर आप पूरे यकीन से मान लें कि आप ठीक हो सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उस हीलिंग को शुरू कर सकता है। मार्था ने अगले ही दिन से ये चीजें शुरू कर दी। हर सुबह आंख बंद करके विजुअलाइज करना कि उसके शरीर की हर कोशिका भरपूर एनर्जी से भर रही है। हर बार शीशे में देखकर खुद से कहना, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरा शरीर डिवाइन पावर से भर रहा है। रात में सोते समय हीलिंग एफर्मेशन सुनना। धीरे धीरे उसकी हालत में इंप्रूवमेंट दिखने लगा। जिस रिपोर्ट में कैंसर बढ़ रहा था, अब उसमें कैंसर श्रिंक हो रहा था। डॉक्टर्स खुद हैरान थे। 6 महीने बाद जब पूरी बॉडी स्कैन हुई तो कोई भी कैंसर सेल डिटेक्ट नहीं हुई। मार्था जानती थी कि ये चमत्कार नहीं था, ये उसके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति थी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, एवरी थॉट इज अ कॉज एंड एवरी कंडीशन इज एन इफेक्ट। मतलब अगर आप बार बार सोचते हैं, मुझे तो हमेशा सिर दर्द रहता है, मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है, मैं कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस उन बातों को सच मान लेता है और आपके शरीर में उन्हीं विचारों के अनुसार रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव हीलिंग थॉट्स भेजें, तो वही सबकॉन्शियस आपके शरीर को रिपेयर भी कर सकता है। तो कैसे करें शुरुआत? पहले, कभी भी बीमारी को अपनी पहचान न बनाएं। कभी मत कहिए मेरा डायबिटीज है, बल्कि कहिए मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रही हूँ। दूसरा, विजुअलाइजेशन कीजिए। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके सोचिए कि आप पूरे ऊर्जा से भरपूर हैं, शरीर में लाइट दौड़ रही है और हर ऑर्गन मजबूत होता जा रहा है। तीसरा, एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। रोज 3 बार बोलें, मेरी हर कोशिका स्वस्थ है, मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ, मेरे अंदर परम शक्ति की हीलिंग एनर्जी है। चौथा, फियर को पहचानिए और बदलिए, क्योंकि डर बीमारी को और बड़ा बना देता है, पर विश्वास हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फेथ इज द ओनली यूनिवर्सल हीलिंग पावर। तो अगली बार जब आप बीमार महसूस करें, तो सिर्फ दवा मत लीजिए, अपने विचारों को भी ठीक कीजिए, क्योंकि आपके मन में वो ताकत है जो दवा से भी गहरा असर कर सकती है। अब अगले हिस्से में जानेंगे कि रिश्तों और प्यार में भी सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। क्या सिर्फ सोचकर आप अपने जीवन में सही इंसान को आकर्षित कर सकते हैं? क्या टूटे रिश्ते भी सिर्फ माइंड की पावर से हील हो सकते हैं? पार्ट 10, मन के रिश्ते, दिल के धागे। कभी आपने किसी के बारे में सोचा और उसी वक्त उसका फोन आ गया, या किसी के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचा और कुछ ही दिनों में वो सामने आ गया? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ फील्ड ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एंड इट कनेक्ट्स यू टू एवरीथिंग एंड एवरीवन। मतलब हम सब एक सटल, अनदेखे एनर्जी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, और जब हम पूरी श्रद्धा से किसी को सोचते हैं तो वो सोच एनर्जी बनकर उस तक पहुंचती है। अवनी और समीर की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके बीच खटास आ चुकी थी। झगड़े, गलतफहमियां और दूरियां इतनी बढ़ गई थीं
कि उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया। अवनी बिखर चुकी थी, लेकिन तभी उसके दोस्त ने उसे जोसेफ मर्फी की ये किताब दी। अवनी ने एक लाइन पर गहराई से ध्यान दिया। Whatever you impress upon your subconscious mind will be expressed on the screen of space as condition, experience and event. उसने सोचा, अगर मैं अपने सबकॉन्शियस में सिर्फ शिकायत और गलतफहमी भरती रहूं, तो वही सब अट्रैक्ट करूंगी। उसने अपने माइंडसेट को बदलना शुरू किया। हर सुबह वो आंखें बंद करके विजुअलाइज करती कि समीर उसे माफ कर रहा है। वो दोनों फिर से साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, खुश हैं, कनेक्टेड हैं। हर रात वो कहती, हमारा रिश्ता प्रेम, समझ और सम्मान से भरा है। हम दोनों एक दूसरे की आत्मा को समझते हैं। कुछ हफ्तों तक कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अवनी ने भरोसा नहीं छोड़ा और एक दिन समीर ने खुद फोन किया। बोला, पता नहीं क्यों पर पिछले कुछ दिनों से बहुत तुम्हारी याद आ रही है, बात कर सकते हैं? धीरे धीरे दोनों ने मिलकर अपने डिफरेंसेस सुलझाए और आज वो पहले से ज्यादा मजबूत और कनेक्टेड हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि लव इज द आंसर एंड इट बिगिंस विद लविंग योरसेल्फ एंड थिंकिंग पॉजिटिवली ऑफ अदर्स। रिश्तों में बहुत बार हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली बदलाव हमारे मन से शुरू होता है। तो आप क्या कर सकते हैं? रीथिंक योर थॉट्स। क्या आप रोज सिर्फ उनकी गलती के बारे में सोचते हैं या इमेजिनिंग करते हैं कि सब कुछ फिर से अच्छा हो गया? फॉरगिवनेस विजुअलाइजेशन। रोज आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप और वो इंसान एक पीसफुल जगह में बैठे हैं, एक दूसरे को माफ कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लव एफर्मेशंस। मेरे जीवन में प्रेम और समझ की बहार है। मैं योग्य हूँ सच्चे और गहरे प्यार के। जो भी मेरे जीवन में आता है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए आता है। अवॉइड नेगेटिव टॉक। दूसरों के बारे में बुरा बोलना, उन्हें ब्लेम करना, ये सब आपके सबकॉन्शियस को भी गंदा करता है। लव और कनेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए अपने भीतर साफ और प्योर वाइब्रेशंस भेजिए। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू आर ऑलवेज मेंटली अट्रैक्टिंग दैट विच यू कॉन्स्टेंटली इमेजिन। मतलब जो भी आप बार बार सोचते हैं उसे आप अनजाने में ही अपनी जिंदगी में खींच रहे होते हैं। तो चाहे वो टूटा हुआ रिश्ता हो या फिर किसी खास इंसान को अट्रैक्ट करना हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा है। बस अब आपको उसे सही दिशा देनी है। तो अब अगले पार्ट में बात करेंगे कि फियर और फेलियर के खिलाफ माइंड कैसे शील्ड बन सकता है, क्यों डर हमें बार बार पीछे खींचता है और कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें एक अदृश्य कवच दे सकता है। पार्ट 11, डर के आगे विश्वास। क्या आपने कभी सोचा है कि जो डर हमें सबसे ज्यादा डराता है वो ज्यादातर बार असली होता ही नहीं, सिर्फ एक कल्पना होती है जो हमारे मन ने ही गढ़ी होती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, डू द थिंग यू आर अफ्रेड टू डू एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। मतलब डर तब तक जिंदा है जब तक आप उसके सामने खड़े नहीं होते। जैसे ही आप उसे फेस करते हैं वो टूटने लगता है। एक छोटा अनुभव, आईने के उस पार। एक छोटा बच्चा था, विवेक। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। हर रात जब लाइट बंद होती तो उसे लगता कमरे में कोई है। वो किसी के आने की आहट सुनता, उसकी सांसें तेज हो जाती। पर जब उसके पापा ने एक रात पूछा कि क्या कभी किसी ने तुम्हें छुआ, कुछ किया, विवेक बोला नहीं। तो फिर क्या डर सच है या सिर्फ दिमाग का खेल? विवेक चुप हो गया। फिर पापा ने एक काम बताया, हर रात सोने से पहले मन ही मन बोलो, मेरे अंदर रोशनी है, डर सिर्फ एक भ्रम है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे सुरक्षित रखता है। विवेक ने ऐसा करना शुरू किया। धीरे धीरे डर गायब होने लगा और आज वो अकेले अंधेरे कमरे में भी आराम से सो जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट ओनली योर प्रोटेक्टर फ्रॉम डेंजर बट योर गार्जियन फ्रॉम इमेजिनरी फियर्स। यानी हमारा सबकॉन्शियस ना सिर्फ असली खतरों से बचाता है बल्कि उन काल्पनिक डर से भी जो हम खुद अपने मन में बनाते हैं। डर की 3 सबसे कॉमन छायाएं। पहली, असफल होने का डर कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। दूसरी, रिजेक्ट होने का डर कि अगर उसने मना कर दिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तीसरी, बदलाव का डर, नई चीजें सीखना मुश्किल है, क्या मैं कर पाऊंगा। इनमें से ज्यादातर डर तथ्य नहीं होते, ये सिर्फ व्हाट इफ की कहानियां होती है जो हमारा मन बनाता है। माइंड हैक, डर को रीवायर करो। जब भी डर आए तो उसे रोको मत,
बस उसे ऑब्जर्व करो। उससे पूछो, तुम क्यों आए हो? क्या तुम मुझे कुछ सिखाने आए हो? क्या तुम सच हो या बस एक आदत? और फिर एफर्मेशन बोलो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। हर दिन अपने सबकॉन्शियस को विश्वास की भाषा में प्रोग्रामिंग दो। टूल, विजुअलाइजेशन थेरेपी। हर रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके खुद को विजुअलाइज कीजिए कि आप वही काम कर रहे हैं जिससे डरते हैं और सफल हो रहे हैं। एग्जाम्पल, स्टेज पर बोल रहे हैं और सब ताली बजा रहे हैं। एग्जाम दे रहे हैं और आपको सब याद है। प्रपोजल दे रहे हैं और जवाब यस आता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस कल्पना को सच मानने लगता है और डर की जगह विश्वास भरने लगता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू वर बॉर्न विद ओनली टू फियर्स, द फियर ऑफ फॉलिंग एंड द फियर ऑफ लाउड नॉइजेस। ऑल अदर फियर्स आर लर्न्ड एंड एनीथिंग लर्न्ड कैन बी अनलर्न्ड। यानी डर सीखा गया है और जो सीखा गया है वो मिटाया भी जा सकता है। तो अगली बार जब डर दरवाजे पर दस्तक दे तो याद रखना, वो सिर्फ एक धुंध है जो आपके आत्मविश्वास की धूप से गायब हो सकती है। अब चलिए अगले पार्ट में चलते हैं, जहां बात करेंगे द हीलिंग पावर ऑफ योर माइंड। बीमारियां कैसे मन से ठीक होती है। जोसेफ मर्फी के अनुसार हर बीमारी से पहले मन बीमार होता है और ठीक होने के लिए शरीर से ज्यादा जरूरी है मन का विश्वास। पार्ट 12, मन का इलाज, तन का असर। क्या आपने कभी सुना है कि कोई सिर्फ प्रार्थना से ठीक हो गया, या फिर किसी ने दवा नहीं ली लेकिन उसके शरीर ने खुद को हील कर लिया? ऐसे चमत्कार सिर्फ कहानियों में नहीं होते। जोसेफ मर्फी कहते हैं, दीज आर नॉट मिरेकल्स, दीज आर माइंड बेस्ड मैकेनिज्म्स। यानी ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है जो शरीर को उस हीलिंग एनर्जी से भर देती है जिसे साइंस भी अब स्वीकार कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड और शरीर का रिश्ता। हमारा शरीर एक मशीन है और उसका कंट्रोल सिस्टम है सबकॉन्शियस माइंड। जब आप डरते हैं, दिल तेज धड़कता है। जब आप तनाव में होते हैं, बीपी बढ़ जाता है। जब आप शांत होते हैं, हीलिंग फास्ट होती है। मतलब हमारी इमोशंस का सीधा असर हमारी बॉडी केमिस्ट्री पर पड़ता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर बॉडी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द बिलीव्स लॉज्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी जो विश्वास आपके मन में है वही धीरे धीरे आपके शरीर की हालत बनाता है। एक सच्ची घटना, आत्म उपचार की कहानी। अमेरिका में एक व्यक्ति था, मिस्टर ब्राउन। उन्हें डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कैंसर है, उन्हें सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। लेकिन ब्राउन ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दिन अपने कमरे में बैठकर सिर्फ एक चीज की, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर अब ठीक हो रहा है। उन्होंने खुद को विजुअलाइज किया जैसे वो दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, पूरा जीवन जी रहे हैं। 3 महीने बाद जब फिर से टेस्ट हुआ, कैंसर गायब था। डॉक्टर भी हैरान हो गए। जोसेफ मर्फी कहते हैं, When you think health, speak health and act health, the subconscious mind will obey the command and restore your body. यानी जब आप अपने शरीर को रोज विश्वास और हीलिंग के संदेश देते हैं तो सबकॉन्शियस उसे सच मानकर शरीर को उसी दिशा में ले जाता है। 5 हीलिंग प्रैक्टिसेस जो माइंड को बॉडी से जोड़ती हैं। 1. हीलिंग एफर्मेशंस। हर सुबह और रात बोलिए, मेरा शरीर शक्तिशाली है, मैं स्वस्थ हूँ, हर कोशिका अब पुनर्जीवित हो रही है। 2. विजुअल हीलिंग। आंखें बंद करके खुद को स्वस्थ और एनर्जेटिक महसूस करें। 3. ग्रैटिट्यूड थेरेपी। बीमारी के दौरान भी उन चीजों के लिए थैंकफुल रहें जो अभी भी काम कर रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी से तेज हीलिंग करता है। 4. फॉरगिवनेस थेरेपी। खुद और दूसरों को माफ करें। अनरिजॉल्व गिल्ट और गुस्सा अंदर से शरीर को तोड़ते हैं। 5. स्पिरिचुअल फेथ। अपने ईश्वर, ब्रह्मांड, शक्ति, किसी ना किसी भरोसे से जुड़िए। जब आप सरेंडर करते हैं तो सबकॉन्शियस एक डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट करता है। प्लेसिबो इफेक्ट। दवा नहीं, विश्वास काम करता है। साइंस ने कई बार देखा है कि कोई व्यक्ति नकली दवा खाकर भी ठीक हो जाता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि वो दवा असली है। इससे साबित होता है that it's not the pill, it's the belief in the pill that heals। आपका मन ही असली दवा है। तो अगली बार जब कोई कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप मुस्कुराइए और कहिए, मेरे अंदर वो शक्ति है जो मेरी हर बीमारी से बड़ी है। अब अगले पार्ट में चलिए जहां हम बात करेंगे रिलेशनशिप एंड सबकॉन्शियस माइंड। रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं और कैसे हीलिंग पॉसिबल है।
जोसेफ मर्फी मानते हैं कि जितना आपके रिश्ते बाहर दिखते हैं उतना ही असर अंदर की बिलीफ सिस्टम पर होता है। पार्ट 13, रिश्तों की जड़ें मन में हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदल जाए, अगर साथी थोड़ा समझदार हो जाए, अगर घर वाले हमें समझ लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जोसेफ मर्फी कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं, Your relationships are a reflection of the thoughts and feelings you hold deep within your subconscious mind. यानी रिश्ते बाहर नहीं, अंदर से बनते हैं। जैसे मन में भावना होगी वैसे ही रिश्ता आकार लेगा। कैसे मन का बीज रिश्ते का पेड़ बनता है? मान लीजिए आपको बार बार लगता है कि लोग मुझे समझते नहीं, मुझे कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता, सब धोखा देते हैं। तो ये बिलीफ्स धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाते हैं और फिर हर रिश्ता आपकी उसी सोच का परिणाम बनता है। आपको वही लोग मिलते हैं जो उस डर या धारणा को सही साबित कर दे। कहानी, वो जिसे सब छोड़ गए। रीना एक समझदार और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसके सारे रिश्ते धीरे धीरे टूटते जा रहे थे। वो हमेशा कहती थी, मुझे कोई नहीं समझता, लोग बस इस्तेमाल करते हैं। उसने ये बात इतनी बार दोहराई कि उसका सबकॉन्शियस उसे सच मान बैठा। अब जो भी रिश्ता उसकी जिंदगी में आता, वो खुद ब खुद ऐसा मोड़ लेता कि वो छोड़े जाने की कहानी दोबारा सच हो जाए। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू अट्रैक्ट नॉट वॉट यू वॉन्ट बट वॉट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट योरसेल्फ। यानी आप वो नहीं खींचते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो खींचते हैं जो आप अपने बारे में सच मान चुके हैं। रिश्ते और आत्मसंवाद यानी कि सेल्फ टॉक। अगर हम अपने आप से हर दिन ये कहें कि मैं प्यार की योग्य नहीं, मैं सबको नाराज कर देता हूँ, शायद मुझ में ही कमी है, तो सबकॉन्शियस माइंड इस बात को आदेश की तरह लेता है और फिर हमारी ऊर्जा, हमारा व्यवहार, हमारी आंखों की भाषा सब उस आदेश के मुताबिक बदल जाती है। लोग महसूस करते हैं कि इस इंसान के साथ रहना आसान नहीं है और फिर वो वही कर बैठते हैं जिसका हमें डर होता है। हीलिंग द हार्ट विद सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी रिश्तों को हील करने के लिए 3 शक्तिशाली टेक्निक बताते हैं। पहला, लविंग विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले उस इंसान की इमेजिन कीजिए जिसके साथ आपका रिश्ता टूट गया है। विजुअलाइज कीजिए कि वो मुस्कुरा रहा है, आपसे हाथ मिला रहा है, गले लग रहा है। मन में कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये विजुअलाइजेशन आपकी अंदरूनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करती है। दूसरा, हार्ट सेंटर्ड एफर्मेशंस। हर सुबह कहिए, मैं प्यार की योग्य हूँ, मैं दूसरों को सम्मान देता हूँ, मेरे रिश्ते शांतिपूर्ण और सुंदर हैं। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड इस मैसेज को अब्सॉर्ब करता है। तीसरा, लेटिंग गो मेडिटेशन। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके उन पुराने गुस्सों, तकलीफों और टूटे रिश्तों को छोड़ने की प्रार्थना कीजिए। जोसेफ मर्फी लिखते हैं, When you release the resentment within, you free the love to flow again. यानी जब आप अपने अंदर के गुस्से को मुक्त कर देते हैं तो प्यार बहने को स्वतंत्र हो जाता है। बोनस रिमाइंडर, लव बिगिंस विदिन। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप किसी को सच्चा प्यार नहीं दे पाएंगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं, टू अट्रैक्ट लव, बी लविंग, टू रिसीव रिस्पेक्ट, बी रिस्पेक्टफुल, टू बी अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। तो अगली बार जब कोई रिश्ता आपको दुख दे तो बाहर को मत देखिए, अंदर के सवाल पूछिए। क्या मैं खुद से खुश हूँ? क्या मैंने खुद को माफ किया है? क्या मैं खुद को प्यार दे पा रहा हूँ? याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड एक मैग्नेट है। जैसे भाव आप उसमें डालेंगे वैसा ही रिश्ता आपको मिलेगा। अब चलते हैं अगले हिस्से की ओर, जहां जोसेफ मर्फी हमें एक ऐसी ताकत से मिलवाते हैं जो हर हालत को बदल सकती है। फेथ, यानी वो अडिग विश्वास जो चमत्कार लाता है। पार्ट 14, फेथ इज द की। विश्वास ही चमत्कार की चाबी है। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आपको कोई डॉक्टर कहे कि अब आपकी बीमारी लाइलाज है और उसी समय कोई कहे नहीं तुम ठीक हो सकते हो, बस भरोसा रखो, तो आप किसकी बात मानेंगे? ज्यादातर लोग डॉक्टर की बात मान लेंगे क्योंकि उन्हें लगता है वो एक्सपर्ट है। पर जोसेफ मर्फी एक अलग दिशा में सोचने को कहते हैं। वो कहते हैं, योर फेथ इज द कंडीशन, नॉट द सर्कमस्टांस।
आपका विश्वास आपकी स्थिति से बड़ा होता है। यानी आप चाहे कितनी भी बुरी हालत में हो, अगर आपके अंदर गहरा फेथ है तो वो फेथ ही आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। फेथ, मन की वो शक्ति जो असंभव को संभव बनाती है। जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा एक्टिवेट करती है तो वो है निरंतर और बिना शक वाला विश्वास। यानी अगर आप अपने सबकॉन्शियस को ये फर्म कमांड दो, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, ईश्वर की शक्ति मुझे भर रही है, जो मुझे चाहिए वो मेरे पास आ रहा है, और इसे बार बार बोलते रहो बिना किसी शक के, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस इस फेथ को हकीकत में बदल देता है। स्टोरी, वो जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। एक बुजुर्ग महिला थी जिसे कैंसर था। डॉक्टर्स ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस महिला ने जोसेफ मर्फी की एक पुरानी किताब पढ़ी थी। उसने रोज एक एफर्मेशन को दोहराना शुरू किया, ईश्वर की शुद्ध रोशनी मेरी हर कोशिका को ठीक कर रही है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। वो रोज विजुअलाइज करती कि वो मंदिर जा रही है, सीढ़ियां चढ़ रही है, दौड़ रही है। उसके मन में 0% शक नहीं था, बस भरोसा। 6 महीने में उसका शरीर पहले से बेहतर दिखने लगा। 1 साल में कैंसर के निशान भी रिपोर्ट में कम हो गए। डॉक्टर्स हैरान थे। जोसेफ मर्फी कहते हैं, डॉक्टर्स ट्रीट बट फेथ हील्स। फेथ कैसे बोया जाए मन की जमीन में? फेथ कोई एक दिन में नहीं आता, उसे रोज बोना पड़ता है, जैसे बीज। 1. पॉजिटिव ऑटो सजेशन। रोज अपने आप से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा जीवन सुंदर है, ईश्वर मेरे साथ है। 2. रिजेक्ट डाउट। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो कहिए, ये मेरा सच नहीं है, मेरा सच ईश्वर की शक्ति है। 3. एक्ट एज इफ इट इज डन। ऐसे सोचो जैसे वो चीज जो आप चाहते हो ऑलरेडी हो चुकी है। ये एक्टिंग नहीं है, ये सबकॉन्शियस को वास्तविकता का संदेश भेजना है। फेथ से क्या बदल सकता है? बीमारियां ठीक हो सकती हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हट सकते हैं, टूटे रिश्ते जुड़ सकते हैं, खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ सकता है। जोसेफ मर्फी बार बार याद दिलाते हैं, योर सबकॉन्शियस डजंट नो इफ इट्स ट्रू और फॉल्स, इट ओनली फॉलोज व्हाट यू एक्सेप्ट एज ट्रूथ विद फेथ। यानी अगर आप एक झूठ को भी सच मानकर विश्वास करो तो सबकॉन्शियस उसे सच में बदल देगा। फेथ और फियर एक साथ नहीं चल सकते। अगर आपका मन डर और विश्वास दोनों से भरा है तो समझिए आप एक पैर ब्रेक पर और एक पैर एक्सेलरेटर पर रखे हैं, कुछ नहीं होगा। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, फियर इज फेथ इन द रॉन्ग थिंग, फ्लिप इट। अगर डर सकते हो तो भरोसा भी कर सकते हो। फेथ एफर्मेशन टेक्निक। हर सुबह और हर रात 5 बार कहिए, मेरे अंदर ईश्वर की शक्ति है, मैं वो सब कुछ बन सकता हूँ, बन सकती हूँ जो मैं सोचता हूँ, सोचती हूँ। मेरा सबकॉन्शियस मेरी भलाई के लिए काम कर रहा है, जो मैं चाहता हूँ वो रास्ते में है, मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ इस चमत्कार के लिए। इस एफर्मेशन को अगर पूरे विश्वास से दोहराया जाए तो जोसेफ मर्फी कहते हैं, कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अब आगे बढ़ते हैं इस किताब के अंतिम भाग की ओर, जहां हम समझेंगे कि किस तरह हमारे सपने, इच्छाएं और लक्ष्य सबकॉन्शियस के जरिए धीरे धीरे साकार होते हैं। पार्ट 15, योर सबकॉन्शियस इज अ गोल मशीन। अब चेतन मन एक लक्ष्य निर्माता मशीन है। कल्पना कीजिए आपके पास एक अदृश्य जिन है, जो कुछ भी आप उससे साफ साफ कहें वो उसे पूरा करने में लग जाता है, लेकिन अगर आप उससे उलझे, घबराए या भ्रमित होकर बात करें तो वो कुछ भी नहीं करता। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ऐसा ही एक गोल मशीन है। आपका हर विचार, हर कल्पना, हर भावना इस मशीन में डाली गई एक कमांड है, और ये मशीन 24/7 काम कर रही है। आप जागें या सोएं, ये लक्ष्य को आकार दे रही होती है। पार्ट 2, आप क्या चाहते हैं? सही जवाब ही आपकी डायरेक्शन तय करेगा। जोसेफ मर्फी सवाल करते हैं, क्या आप वाकई जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस क्लैरिटी से काम करता है। अगर आप कहते हैं, मुझे पैसा चाहिए लेकिन कहीं से मिलेगा नहीं, काश मैं हेल्दी होता या होती पर मेरी बॉडी साथ नहीं देती, काश कोई मुझे समझे, तो आपका सबकॉन्शियस इन कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स को पकड़ ही नहीं पाता है। पर अगर आप कहते हैं, मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, पैसा मेरे पास आ रहा है, मेरा शरीर डिवाइन इंटेलिजेंस से हील हो रहा है, मुझे वो लोग मिल रहे हैं जो मुझे गहराई से समझते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे एक ऑर्डर की तरह लेता है और काम पर लग जाता है। सबकॉन्शियस गोल को साकार कैसे करता है?
जोसेफ मर्फी इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी। आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। वेग मत सोचिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मैं एक सफल लेखक बन रहा हूं और मेरी किताब लोगों की मदद कर रही है। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। हर रोज कुछ मिनट कल्पना कीजिए कि आप अपने गोल को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। इमेजिन कीजिए लोगों की तारीफें, फील कीजिए वो खुशी, देखिए अपने बैंक अकाउंट में वो अमाउंट। नंबर 3, इमोशन। सबकॉन्शियस इमोशन को सबसे ज्यादा समझता है। अगर आप ड्राई इमेजिनेशन करेंगे कोई असर नहीं होगा, बट अगर आप जोश, विश्वास, एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड के साथ विजुअलाइज करें तो जैसे करंट दौड़ जाता है आपके सबकॉन्शियस में। नंबर 4, रेपिटेशन। हर रोज सुबह और रात वही सोचिए, वही बोलिए, वही देखिए। सबकॉन्शियस बार बार के रेपिटेशन से सीखने लगता है। नंबर 5, लेट गो एंड ट्रस्ट। अब उस बोल को पूरी तरह छोड़ दीजिए, उस पर शक मत कीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। सबकॉन्शियस जानता है कि कब, कैसे और कहां से उसे पूरा करना है। एक साधारण इंसान की गोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था जो बहुत ही एवरेज नंबर लाता था। उसने जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी, फिर रोज विजुअलाइजेशन शुरू की। खुद को स्टेज पर देखता, गोल्ड मेडल लेते हुए, किताबों से घिरा हुआ महसूस करता, खुद को इंटेलिजेंट, क्विक लर्नर कहता। उसने पढ़ाई तो की, लेकिन उस विजुअलाइजेशन को छोड़ना नहीं छोड़ा। फाइनल ईयर रिजल्ट्स में वो स्टूडेंट अपने बैच का टॉपर बना और नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप भी मिली। उसने कहा, मेरे सबकॉन्शियस ने वो काम कर दिखाया जो मेरी कॉन्शियस प्लानिंग कभी नहीं कर सकती थी। सबकॉन्शियस गोल रिचुअल, इसे अपनाएं। जोसेफ मर्फी एक साधारण डेली प्रैक्टिस बताते हैं जो आपके सबकॉन्शियस को गोल मशीन की तरह एक्टिवेट कर सकती है। सुबह उठते ही 5 बार बोलिए, आज का दिन मेरे लिए चमत्कार लाएगा, मेरे गोल्स अब साकार हो रहे हैं, मैं जो चाहूं वही मेरी तरफ बढ़ रहा है। रात को सोते समय विजुअलाइजेशन करें। मान लीजिए कि आपका गोल ऑलरेडी पूरा हो गया है। फील कीजिए उसकी खुशी और उस मोमेंट को दिल से जिए। फिर कहिए, मैं अपने सबकॉन्शियस को धन्यवाद देती हूँ, तूने मुझे वो दे दिया जिसकी मुझे सच्चे दिल से जरूरत थी। फाइनल थॉट, सबकॉन्शियस को डायरेक्शन दीजिए और फिर देखिए जादू। जोसेफ मर्फी बार बार यही बात दोहराते हैं, योर सबकॉन्शियस इज लाइक सॉइल, व्हाटएवर सीड यू प्लांट इट ग्रोज, सो प्लांट गोल्स नॉट डाउट्स। यानी आपकी जॉब सिर्फ ये है, साफ लक्ष्य बनाओ, दिल से भरोसा करो, विजुअलाइज करो और फिर उसे अपने भीतर छोड़ दो। सबकॉन्शियस उसे नर्चर करेगा और धीरे धीरे हकीकत में बदल देगा। कंक्लूजन, अब जागो, अपने भीतर के चमत्कार को पहचानो। हमने इस अद्भुत किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 15 गहरे हिस्सों को जाना। हर हिस्से में एक दरवाजा खुला जो हमारे अपनी ही मन की गहराइयों में छिपे खजानों की ओर ले जाता है। जोसेफ मर्फी हमें एक बात बार बार याद दिलाते हैं कि हम कोई सामान्य इंसान नहीं है। हमारे भीतर वो शक्ति है जो बीमारियों को ठीक कर सकती है, गरीबी को समृद्धि में बदल सकती है, टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है और सबसे जरूरी, हमें खुद से जोड़ सकती है। क्या आपने गौर किया, पूरी किताब में कहीं भी मर्फी हमें दूसरों को बदलने की बात नहीं करते, ना ही वो हमें कोई जादुई फॉर्मूला देते हैं जो बाहर की दुनिया को इंस्टेंटली बदल दे। वो सिर्फ एक जगह बार बार ले जाते हैं, हमारे अपने भीतर, क्योंकि वहीं पर है वो जड़, वो सोर्स, वो शक्ति जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं हर दिन अपने सबकॉन्शियस को वो दे रहा हूँ या दे रही हूँ जो मैं सच में चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर मैं अपने डर, शक, तनाव और बीती हुई घटनाओं को दोहराते हुए उसी साइकिल में फंसा हुआ या फंसी हुई हूँ? जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका आज का विचार ही आपका कल का भाग्य बनाता है। इसलिए अगर आपको कल को बदलना है तो आज को संभालिए। इस किताब का असली संदेश क्या था? अगर हम एक वाक्य में समेटें तो ये किताब हमें कहती है कि आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली साथी है। उसे विश्वास दीजिए, उद्देश्य दीजिए और देखिए वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है। और ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं, ये एक स्पिरिचुअल, साइंटिफिक और डीपली इमोशनल सत्य है। आपके जीवन की नई शुरुआत। कल्पना कीजिए, अगर हर दिन आप सुबह उठें और अपने सबकॉन्शियस को कहें कि मैं आज के दिन को चमत्कारी बनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम के लायक हूँ, मेरे जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी सोच, आपके फैसले, आपके अनुभव, आपकी दुनिया सब बदलने लगेगी।
क्यों? क्योंकि आपने अपने भीतर की डायरेक्शन बदल दी। स्टोरी मैग्नीफाइड की ओर से एक दिल से निकला संदेश। इस कहानी को बताते हुए हमारा मकसद सिर्फ एक था, आपके भीतर उस भूले हुए आत्मविश्वास को फिर से जगाना, जो शायद किसी अनुभव, किसी दर्द या किसी ठुकराए गए सपने के पीछे कहीं खो गया है। आप में वो ताकत है, आप में वो करिश्मा है, आप में वो सबकॉन्शियस है जो अगर जाग गया तो आपका नाम, आपकी कहानी और आपकी दुनिया सब बदल सकते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप सच में बदलाव चाहते हैं? तो इस वीडियो को सिर्फ यही ना छोड़े, खुद से वादा कीजिए कि आप रोजाना कम से कम 5 मिनट अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे और अपने दिल की बात फिर से सुनना शुरू करेंगे। आपका अंदरूनी विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। सुबह उठते ही कहें, मेरा सबकॉन्शियस आज मेरे लिए जादू करेगा। मैं ओपन हूँ, रेडी हूँ और थैंकफुल हूँ। रात को सोते वक्त कहें, थैंक यू सबकॉन्शियस, तूने आज भी मुझे गाइड किया, मैं तेरे भरोसे हूँ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, कुछ नया महसूस हुआ, दिल छू गया, तो कमेंट में लिखिए, अब मैं अपने सबकॉन्शियस को जागृत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और हाँ, आपके दोस्तों, परिवार या किसी अपने को जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी के अंदर एक सोया हुआ चमत्कार होता है जिसे सिर्फ एक जेंटल रिमाइंडर चाहिए होता है जागने के लिए। धन्यवाद, आपने स्टोरी मैग्नीफाइड के साथ इस गहरे अनुभव में हिस्सा लिया। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और प्रेरणादायक किताबें, जीवन बदलने वाली कहानियां और भावनात्मक यात्राएं आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक और जीवन को बदलने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, आपका मन ही आपका ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड का दरवाजा अब आपके हाथ में है। टीन स्टोरी मैग्नीफाइड।